परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछला 2 एपिसोड में प्रभु यीशु ही स्वर्ग जाने का एकमात्र स्थान बोलकर हमने चिंता किया था। ये सुनने के बाद कईयों का जीवन में कई लोग ये सोचा होगा कि ऐसे क्यों एक नैरो माइंडेड रीति में बात करते हैं। कई रास्ता है स्वर्ग जाने के लिए, उसमें एक रास्ता प्रभु यीशु की ओर से है बोलकर आप क्यों नहीं बताते हैं? अब क्यों बताते हो कि यीशु ही स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता? शायद अनेकों का जीवन में, अनेकों का मन में ये संदेह आया होगा। इसका उत्तर बाइबल में हमें मिलती है। कुछ विवरण हम बाइबल में से देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का बारे में जो कुछ भविष्यवक्ता ने की है पूरा हुआ है। उदाहरण के लिए यशायाह भविष्यवक्ता ने यीशु का जन्म के बारे में करीब 700 वर्ष पहले जो भविष्यवाणी की है वो पूरा हुआ है। वो मैं यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूँगा। यशायाह पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। अच्छा, ये पूरा हुआ है। हम मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय उसका 23 पद में हम पढ़ सकते हैं कि देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ है। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में ये पूरा हुआ। इतिहास में ऐसा और कोई व्यक्ति जन्म हुआ जिसका जन्म के बारे में जन्म से 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी किया और पूरा हुआ हो? ऐसा व्यक्ति जन्म हुआ हो? सब प्रभु यीशु मसीह का एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का है। और किसी का भी ऐसा ना किसी का कोई किसी ने भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया है, ना ऐसा कोई व्यक्ति का जन्म हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने से करीब 700 वर्ष पहले उनका जन्म के बारे में भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था। वो प्रभु यीशु मसीह के पर पूरा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। और वही पद में हम और एक विषय देख सकते हैं। और प्रभु यीशु का जन्म का बारे में भविष्यवाणी किया था कि एक कुमारी गर्भवती होगी। ये भी पूरा हुआ। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय इसका 23 पद में ये पूरा हुआ। वो वहाँ लिखा है, देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी बोलकर लिखा हुआ है। एक कुमारी गर्भवती होगी। उसके बाद मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय 23 में पूरा हुआ। इतिहास में कोई कुमारी विवाह से पहले गर्भवती हुआ? कहीं भी नहीं। पहले बिना पुरुष स्त्री संपर्क में कोई कुमारी गर्भवती हुआ है? कभी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसा हुआ कि बिना पुरुष स्त्री संपर्क में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि बिना पुरुष स्त्री संपर्क में यीशु का जन्म हुआ है। मत्ती सुसमाचार को आते समय मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 18 पद में इसका बारे में कुछ लिखा हुआ है कि अगर पुरुष स्त्री संपर्क में अगर मरियम गर्भवती नहीं हुई, माने प्रभु यीशु का माँ गर्भवती नहीं हुई, तो किस प्रकार प्रभु यीशु का माँ का गर्भवती हुई? इसका मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 18 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से
वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। माने पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई हुई, अर्थात बिना पुरुष संपर्क में मरियम गर्भवती हुई और उस गर्भवती होकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ बोलकर यहाँ हम देख सकते हैं। मैं पूछना चाहूँगा प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार किसी का जन्म हुआ है प्रभु यीशु मसीह जैसे जन्म हुआ? कभी नहीं। और ये प्रभु यीशु का जन्म के बारे में जब 700 वर्ष पहले जो भविष्यवाणी किया कि एक पुत्र जनेगी, पुत्री नहीं, एक पुत्र जनेगी, ये हो सकता है 700 वर्ष पहले पुत्र हो पुत्री हो जो जनेगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो भी हम वही पद में हम पढ़ सकते हैं कि एक पुत्र जनेगी। ये भविष्यवाणी भी पूरा हुआ है। ये कैसे संभव हुआ कि पुत्र या पुत्री जनेगी, लेकिन ये भी प्रभु यीशु मसीह के विषय पर पूरा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। और प्रभु यीशु का जन्म के 700 वर्ष पहले भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि इसका नाम इम्मानुएल रखेगा। ये भी पूरा हुआ। जो पद पढ़े हैं उसी में क्लियर लिखा है कि इनका नाम इम्मानुएल दिया जाएगा बोलकर। प्रभु यीशु मरने के लिए आया था। मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 21 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए पैदा हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हुआ है जो मरने के लिए जन्म हुआ है? कोई नहीं, मगर प्रभु यीशु मरने के लिए इस दुनिया में जन्म हुआ। मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 21 पद इस विषय पर मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे आवश्यक है कि यरूशलेम को जाऊँ और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। खाली मरने के बारे में नहीं, भविष्यवाणी मरने के लिए नहीं। प्रभु यीशु कहता है कि मैं मरने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं जी उठूँगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो मरने के लिए इस दुनिया में आया था? हम जानते हैं कि इतना हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज सब जो बना के रखा हुआ है, क्यों? कोई मरना नहीं चाहता, जीने के लिए चाहता है। कोई भी मरने के लिए इस दुनिया में जन्म नहीं हुआ प्रिय दोस्तों, लेकिन एक व्यक्ति मरने के लिए जन्म हुआ, वो है प्रभु यीशु मसीह। और मरने के बाद जी उठा वो एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। और जिसका कब्र खुला पड़ा हुआ है एक व्यक्ति का है प्रभु यीशु मसीह का। और किसी का भी कब्र अभी तक जो बंद पड़ा है, लेकिन एक व्यक्ति का वो यहाँ नहीं है बोलकर कहकर हम आवाज़ सुन सकते हैं, वो यहाँ नहीं है। वो ऐसा विषय प्रभु यीशु मसीह का बारे में हम पढ़ सकते हैं और किसी के बारे में नहीं है। और उसका पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 2 पद में हम ये देख सकते हैं कि यीशु सारे जगत के पापों का प्रायश्चित के लिए आया था। पहला जॉन 2 अध्याय उसका 2 पद मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। जगत का सारे पापों का प्रायश्चित बलि करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया था। मैं पूछने के लिए चाहता हूँ प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई व्यक्ति इस दुनिया में आया है जो अपने जगत के पापों के लिए प्रायश्चित बलि होने के लिए? कोई नहीं, लेकिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं हमारे पापों के प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं पर सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत का पापों का प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। हम यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद पहला पीटर उसका 2 अध्याय उसके 24 पद में हम पढ़ सकता है कि हमारे सारे मानव जाति के पाप को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया बोलकर हम देख सकते हैं। वो भी थोड़ा पढ़ेंगे। पहला पीटर 2 अध्याय उसके 24 पद में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके
धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हैं। हमारे हमारे पापों को अपनी प्रभु यीशु का शरीर पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। हम सुने हैं, क्रूस हम जानते हैं, लेकिन वो क्रूस किस लिए था? प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित बलि क्यों क्रूस पर हुआ? कारण ये है कि हमारा पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह बेली रूप में अपना जीवन समर्पण किया कालवेरी क्रूस पर। ऐसा कोई व्यक्ति ये इस दुनिया में हुआ है अपने प्रायश्चित बलि होकर मरने के लिए आया था, या पाप प्रायश्चित बलि होकर जो मरे हैं? कोई नहीं। कोई अभी तक ऐसा जन्म नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इतिहास के अंदर प्रभु यीशु मसीह का और भी कई श्रेष्ठता है, कई विशेषता है, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा ही उद्धार मिल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग जा सकते हैं। पिता का निकट जाने के लिए एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा था कि मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और ये भी कहा कि पिछले एपिसोड में हमने चिंता किया है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ होकर प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है। इसलिए अगर जो परमेश्वर से दूर, पाप का कारण परमेश्वर से जो दूर चले गए लोगों को वापस परमेश्वर के निकट आने के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर विश्वास करना होगा। प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित बलि की ओर विश्वास करना होगा। मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह 2021 वर्ष पहले क्रूस पर चढ़ गया, अपना रक्त मेरे पापों के लिए बहाया। मैं जो दंड पाना था, ये दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। ये हमें विश्वास करें, हृदय सहित विश्वास करें, तो जरूर आप प्रभु का जो संतान होकर स्वर्ग जा सकते हैं। यही रास्ता है, और कोई मार्ग मानव जाति के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन में हम चिंता किया है जगत के पापों के लिए, सारे दुनिया का पापों के लिए, सारे मानव जाति के पापों के लिए, छोटे बड़े कुछ नहीं उसमें, सारे मानव जाति के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह एक ही व्यक्ति द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। उद्धार पाने का ये है कि उनका जो प्रायश्चित बलि कालवरी क्रूस पर जो 2021 वर्ष पहले जो हुआ था, उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं पाप का जीवन बिता रहा हूँ, अशांति से भरा हुआ जीवन बिता रहा हूँ, पाप का बंधन में हूँ। इस पाप का बंधन से, इस गुलामी से मैं छुटकारा पाने के लिए प्रभु जी तूने जो प्रायश्चित बलि जो किया था, मैं पूरा का पूरा मैं विश्वास करता हूँ। ये प्रार्थना सही है। अगर आप जीवन बिताओगे कि आप प्रभु का संतान बनोगे और आप प्रभु यीशु का निकट या स्वर्ग जा सकते हैं। ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।